इसमें मैं ये कहना चाहेगा कि आई थिंक सोशल मीडिया में जिस प्रकार से कुछ एलिगेशंस खास करके चीफ मिनिस्टर और कुछ डिपार्टमेंट को जो आया हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, देयर हैज़ बीन ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड बाय माय स्पोक्स पर्सन हु इज़ ऑल्सो द होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स जी। और वो पर्टिकुलर जिन्होंने बंद कॉल किया था उनको भी इनवाइट किया था कि आप भी आके अक्रॉस द टेबल बात करने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन मैंने फिर अभी आज अपने कंसर्न जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी मैंने कहा कि अगर डिपार्टमेंट में एलिगेशंस है, वैसे स्पोक्स पर्सन ने अपना लेवल में क्लैरिफाई कर दिया सब्जेक्ट वाइज, जो 3-4 डिपार्टमेंट का जो उठाया है वो लोग भी सब्जेक्ट वाइज बहुत ही जल्दी आप लोगों को बुला के क्लैरिफाई कर देंगे। और रह गया जो हमारे जो पर्सनल लेवल में जो एलिगेशंस जो लगाया कि फैमिली में इतना फार्म है, फैमिली इतना लार्ज नंबर में जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स मैं खुद ही एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और कौन सा संविधान, कौन से कानून में ये लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पर्सन का फैमिली लोग बिजनेस कर नहीं सकता। और जो डॉक्यूमेंट्स में जो एलिगेशंस जो दिया है कि इतने हज़ारों करोड़ का जो लोग ने जो हिसाब दिखाया, दिस इज़ ऑल फॉल्स। अगर मेरा फैमिली मेम्बर्स इतना करोड़ का, इतना हज़ारों करोड़ का करते तो हमारे लिए पर्सनली बहुत ही खुशी का बात होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इतना काम नहीं है। मैं पूरा हम बोल सकता है संविधान का मुताबिक आई बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, मैं डायरेक्टली अपना नाम में हम कॉन्ट्रैक्ट काम, गवर्नमेंट का काम हम कर नहीं सकता, हम प्रोप्राइटरशिप हम ले नहीं सकता। मगर फैमिली और हो गया, बीवी बच्चा हो गया, इवन रिलेटिव्स हो गया, वो लोग काम नहीं कर सकता बोल के कौन सा कानून में लिखा हुआ है? आई थिंक यू ऑल आर वेरी लर्नेड जर्नलिस्ट, यू शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन जो भी उंगली रेस करता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंस, आप लोग भी शायद पूछना छूट गया होगा। तो ये है, और जो भी करप्शंस का इल्ज़ाम लगाता है, डेफिनेटली आई ऑनर, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो भी गवर्नमेंट को ऊपर में फिंगरिंग करते हैं, कुछ एलिगेशन लगाते हैं और जो भी कुछ भी चर्चा होता है, दिस आर ऑल वेलकम, हम हमेशा वेलकम करते हैं। मैं पिछले 5.5 years में हम हमेशा प्रयास किया कि माय गवर्नमेंट शुड बी वेरी इंक्लूसिव गवर्नमेंट, हम लोग बहुत पेशेंसली भी सुनते हैं। तो जहाँ तक अभी एलिगेशंस का जो सवाल है उसको लेके मैं सभी आज जितने भी आज हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, आप सभी से भी मैं अनुरोध करेगा, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर हो या हमारा ऑनरेबल एमएलए हो, कुछ भी अगर करप्शन चार्ज अगर आप लोग चाहते हैं कि ये करप्टेड है, इनके पास में ये हमारे पास एविडेंस है, तो मैं अनुरोध करेंगे कि आप लोग सीधा हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, हाई कोर्ट भी है वहाँ भी लेके जाए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी क्लैरिफाई करना चाहेगा, आज बार बार हमारा नाम वो लोग इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि ये जो मैटर जो है, जो एलिगेशन जो लगाया हुआ है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड मैटर। इनफैक्ट ये जो केस स्टार्ट हुआ, दी दिन हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा स्वर्गीय पिता दोरजी खांडू जी जब इस राज्य का चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त में भी कोई लोग पॉलिटिकली उनको ब्लेम करने के लिए ये सारा मैटर को कोर्ट में दिया हुआ था। मगर सच्चाई तो सच है और जुडिशरी ने अपना जजमेंट दे दिया। ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको ऑलरेडी जजमेंट प्रोनाउंस कर चुका है, वो केस भी फैसला हो चुका है। तो दोबारा फिर उसको किसी लोग ने ऐसे करके एसएलपी में वहाँ पे दिल्ली में भेजा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो हम अपना ओर से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका हियरिंग जल्दी हो जाए और जल्दी लोगों के सामने में जस्टिस हो जाए। मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अभी लगना है तो वहाँ जाके लगना होगा ना, आपका एडवोकेट लोगों के पास में जाके जो भी एविडेंस है वहाँ जाके एडवोकेट लोगों को देना होगा। यहाँ पे अपना राज्य में बंद खोल करके अपना जो गरीब लोगों को, अपना सिटीजन्स को आप परेशानी में डाल के, this is not the solution in a democratic way of functioning the government. Sir, just one question, please. Sir, you're talking about democratic. You said that since India is a democratic country, right? So in a democracy, freedom of speech and freedom of expression is utterly important. Yes. Yeah, but at the same time, there is a huge cries from the public about the internet shut that happened, because many have said that the group could have been tackled strategically. But why did the internet shut? Because लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए, यही हम लोगों का प्रेरोगेटिव है। तो जो इंटरनेट शटडाउन किया है वो भी ऑफिसर लेवल में वो लोग अपना बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस इनपुट लेके ही वो लोग ने ये निर्णय लिया है। सर, यू सेड दैट since so many people were brought out from outside, अरुणाचल बाहर से लाया गया था, डू यू फील दैट इट्स पॉलिटिकली वेल? डेफिनेटली मैंने डे 1 को ही कहा था आप लोगों को कि ये अपना जो अन्याय है, ये अपना एक यंगस्टर्स है और उन लोगों को यंगस्टर्स है तो यंगस्टर्स का माइंड बड़ा क्लियर होता है।
तो हम गवर्नमेंट की ओर से बहुत पहले ही इनवाइट किया था कि आप लोग आके बात करो। होम मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन है बार बार फ़ोन किया आके बात करो। तो इसमें कहीं ना कहीं पीछे से बैकिंग तो है, इसलिए मैंने कहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही है और आने वाला दिनों में आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसका पीछे में किसका हाथ है। So can you be little bit specific? कौन हो सकते हैं, ओपोजिशन या विद इन द पार्टी? नहीं, हम लोगों का देखिए भारतीय जनता पार्टी इज़ ए वेरी डिसिप्लिन पार्टी। विद इन द पार्टी में हम लोगों का इस प्रकार का षड्यंत्र या इस प्रकार का बहुत ही गिरा हुआ ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा। डेफिनेटली इसमें दूसरा कोई एलिमेंट्स अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी हम नहीं ठहराएंगे एज ऑफ नाउ, लेकिन इसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़रूर है। ये आने वाला दिनों में आप लोगों का पास भी क्लियर कट आ जाएगा। So my last question to you would be like, पूछना चाहूँगा सर बंद कल्चर को लेकर हम लोग हमेशा कहते हैं कि बंद कल्चर नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर एक भी बनाया गया है ये अनलॉफुल एक्ट, लेकिन ये अनलॉफुल एक्ट जो आज तक अरुणाचल प्रदेश में काम नहीं किया, इसका क्या कारण है? ये आपको ये नहीं लगता है कि इसी वजह से कि ये बंद कल्चर को इंक्रेज करता है तो और लोग आते हैं और बंद कल्चर वो शुरू करते हैं? ये अनलॉफुल जो ये आपका क्वेश्चन फिर रिफीज कीजिए। यू टॉकिंग अबाउट अनलॉफुल एक्ट जो है सर, ये एक्चुअल में काम नहीं करता, जिसका वजह से कि लोग इनकरेज होते हैं कि और ये बंद कल्चर को आगे बढ़ाएं। देखिए अनलॉफुल एक्ट जो है वो कांग्रेस सरकार के टाइम पे बनाया था और मैं मानता हूँ कि ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट है, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्ट में क्या होता है कि उसको मतलब जिन्होंने बंद कॉल किया है उसको अंडर सर्टेन सेक्शंस उसको एडवांस में भी आप डिटेंशन कर सकता है। ये एक अच्छा बात है, क्योंकि नहीं तो पहले क्या होता था कि जो भी रैंडमली इतना बंद होता था। इफ़ यू टॉक अबाउट 9-10 years बैक, तो इतना रैंडम बंद होता था, महीना में 3-4 बार बंद होता था। दैट वाज अ वेरी बैड कल्चर इन आवर स्टेट। तो मैं मानता हूँ कि ये एक्ट आने का बाद बंद कॉल जो है काफ़ी कंट्रोल हो गया है। और इसके बाद जब 2019 में जो PRC इंसिडेंट होने के बाद, इसके बाद हम लोग ने आफ्टर 2019 जनरल इलेक्शन नया सरकार फॉर्मेशन के बाद में हम लोग ने भी एक एक्ट लेके आया। Sir, it's barely 1 year, sir. Coming election के लिए 2024 election के लिए अब इसमें एक साल ही बचा है, दो sir. साल है, 2 साल। No, but still you can count it as a 1 year, sir. So, sir, how's the BJP government का जो तैयारी है, preparation कैसे हो रहा है, sir? नहीं, देखिए आप सब लोग देख रहा होगा कि मैं लास्ट ओवर ये कोविड पेंडेमिक जब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुआ तो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट मोर देन 3 months मैं अरुणाचल का टूर में हूँ। मैं इस बार का टूर में बहुत रिमोट एरियाज़ भी मैं जाके लोगों से बात कर रहा हूँ। एंड बीजेपी का जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 years में जो हम लोग ने दिखाया और द ट्रांसपेरेंसी एंड द इंक्लूसिव गवर्नमेंट, लोगों को अपना गवर्नमेंट के साथ में जो जुड़ने का कोशिश किया है, पीपल आर क्वाइट हैप्पी। अभी 2 साल और भी है हम लोगों के पास में, तो और भी हम लोग अच्छे से डेडिकेटेड हम लोग काम करेंगे। सर वन क्वेश्चन जिसमें भी अनरिलेटेड मगर अभी मीडिया वाले के ऊपर ही काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि हर कोई आजकल इंडिविजुअल से लेकर सोशल मीडिया में ऑर्गेनाइजेशन या यूनियंस कह सकते हैं कि बोलते हैं कि जब भी सवाल करते हैं तो बोलता है कि रिपीटेड करते हैं और आप पेमा खांडू या बीजेपी सरकार के चमचे हैं। तो क्या लगता है सर, मीडिया वाले सच में बीजेपी के चमचे हैं जो उनको बार हमारे ऊपर ही आपकी तरफ से क्या कहना है उन लोगों के लिए? मैं समझा नहीं, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? सर बात ये है कि जो अभी जो स्पेशली रिसेंटली ये जो इवेंट जो हुआ है, जो सिचुएशन था, हम इवन लाइक वी एज ए मीडिया पर्सन को भी काफ़ी सुनना पड़ता है कि हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट का चमचा है, आपसे पैसा लिया हुआ है, आपका अपॉइंटेड वाला है। तो सर आप भी खुद देखिए, इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट टू योर डोर, टू गेट अ बाइट्स ना इंटरव्यू वगैरह। एक तो ये है कि बीइंग इन ट्राइबल वी पैनिक वेरी फास्ट। और आप लोग देख रहा हो कि आप लोगों को शायद अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा होगा और कमेंट्स करने वाला नेगेटिव लिखने वाला नेगेटिव लिखते रहेंगे, और नेगेटिव लिखने वाला आप लोग अगर रिसर्च करेंगे तो हार्डली 10 या 20 लोग ही होगा। तो उसमें आप लोगों को भी मॉरल डाउन नहीं होना है। और सरकारी सिस्टम में देखिए चीफ मिनिस्टर क्योंकि एक बिजी भी होता है और हमेशा मीडिया का साथ में वो इंटरेक्शन उतना कर नहीं पाता, तो इसलिए गवर्नमेंट सिस्टम में स्पोक्स पर्सन होता है। स्पोक्स पर्सन को रखा भी इसलिए जाता है कि कुछ इश्यूज आने से स्पोक्स पर्सन विल कम फॉरवर्ड एंड दे शुड एड्रेस द इश्यूज़। लेकिन यहाँ में तो सब चीज़ मतलब चीफ मिनिस्टर को ही बोलना है, आप लोगों को भी एलिगेशन लग रहा है। तो हम लोग तो वैसे भी बहुत कम मुलाकात हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट है। और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि
डेमोक्रेटिक जर्नी में, क्योंकि मीडिया प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू आर दी एज फोर्थ पिलर इस डेमोक्रेसी में, तो बीच में आप लोगों को भी कीचड़ उछालने वाला होगा, लेकिन अभी डेमोक्रेसी का डिज़ाइन ही ऐसे है, तो मनोबल आगे बढ़ाते हुए यू शुड आप लोगों को भी अच्छा एक जर्नलिज्म कर भी रहा है और करना भी चाहिए। बट सर इफ़ यू लुक एट द अदर स्टेट का जो जितना भी सीएम का है, आप उसको देखा जाए तो दे आर लाइक वेरी मीडिया फ्रेंडली एंड इजी एक्सेस है मीडिया की ओर, बट आपको पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है सर। क्योंकि अरुणाचल में मैंने कहा कि लास्ट 3 मंथ से हम लोग मैं टूर में लगा हूँ, और उससे पहले तो इट वाज ऑल कोविड एंड कोविड, मैक्सिमम 2 साल जैसे तो हम लोग पूरा शटडाउन होके तो गुजरा है। एंड सबका ही मतलब अलग अलग, वी कान कंपेयर Arunachal with other states, or we can't compare their state with our states. Yeah. सर रिगार्डिंग दिस 50 years सर प्लीज 50 years को सेलिब्रेशन का ऊपर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। लास्ट नवंबर में जब द स्टेट डिक्लेयर्ड दैट संजय दत्त द रिनोन्ड बॉलीवुड सुपरस्टार इज द एम्बेसडर फॉर दिस 1 month long celebration, there was a very पॉजिटिव एंड नेगेटिव views from the public। तो नेगेटिव में ये था कि why not encourage the our state Local athletes and artists as well who can do the well campaigning over drug abuse, जबकि वो लोग फिजिकली यहाँ रहेंगे, तो उसका ऊपर आपको क्या कहना है? So why to waste so extra expenditure on them? इसमें अभी देखिए सरकार की ओर से तो हम लोग ने जो कमेटी गठन किया है, तो ये पूरा कमेटी का ही डिसीजन है। तो मैंने भी जब इंटरेक्शन किया है कमेटी के साथ में, तो कमेटी ने हमको ये जस्टिफाई किया है कि सिंस संजय दत्त जो है उनका जो लाइफ को देखा जाए तो बहुत सारा मतलब जितने भी जो नेगेटिव हार्डशिप मिला था उनको मिल चुका है, एंड इंक्लूडिंग दी ड्रग एब्यूज ऑल्सो एज वेल। तो उस लहर से उभर के आने वाला आदमी जो ड्रग एडिक्ट था, वो उभर के आया वाला आदमी को अगर, क्योंकि अरुणाचल में जैसे मैंने स्पीच में भी कहा है कि ड्रग इज़ ए वेरी बिग चैलेंज, तो उसको एड्रेस करने के लिए शायद कमेटी वाला ने उनको ये दिया हुआ है। सर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट हिम बैक अगेन फॉर द कैंपेनिंग थिंग। अगर आप लोकल आर्टिस्ट को लेते हैं, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल आउट हियर, तो वो लोग अच्छा एक एस्पिरेशन भी बनेगा लोकल यूथ के लिए। तो नहीं देखिए, ये सेलिब्रेशन जहाँ तक हमें जो नॉलेज है और कमेटी ने जो तय किया है, इसमें जितने भी जो अपना यहाँ के जो खास करके आर्टिस्ट लोगों को भी साथ में जुड़ा हुआ है, अदरवाइज दिस होल मंथ लॉन्ग का जो सेलिब्रेशन इट वाज इन अ वेरी बिग स्केल, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ओमिक्रॉन का वजह से इसको हम लोग स्केल डाउन करना पड़ गया। इट वाज एन अनफॉर्चुनेट ये हो गया।